चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोपाल भार्गव बोले, मैंने कहा राजा साहब मैं टिकाऊ हूँ, बिकाऊ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का बयान एक बार फिर सियासी हलकों में चर्चा में है। रहली में एक विकास कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के कई प्रस्ताव मिले थे। गोपाल भार्गव ने कहा कि राजनीतिक उपेक्षा किसी को भी तोड़ देती है, लेकिन उन्होंने 20 वर्षों तक धैर्य बनाए रखा। उन्होंने बताया कि दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने उन्हें कांग्रेस में आने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वह टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं। उनका यह बयान पार्टी निष्ठा और राजनीतिक संघर्ष को दर्शाता है। मैहर के शारदा मंदिर में बंदूक लेकर गए राजा भैया। मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया द्वारा बंदूक लेकर पूजा करने का मामला सामने आया है। 6 फरवरी की इस घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मंदिर प्रबंधन ने परिसर में शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है और प्रवेश द्वार पर इसकी सूचना भी दर्ज है। इसके बावजूद राजा भैया अपने समर्थकों के साथ हथियार लेकर मंदिर परिसर और गर्भगृह तक पहुंचे। इस घटना ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डिंडौरी में जमीन धोखाधड़ी पर किसानों का धरना। डिंडौरी जिले में जमीन धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने दिन भर धरना दिया। प्रदर्शन सुबह 10 बजे शुरू होकर रात 10 बजे तक चला, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि शहपुरा निवासी विकास सोनी आधार सुधार के बहाने किसानों से धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा लेता था। किसानों ने रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मंडला के खरीदी केंद्र में 77 लाख की धान कम। मंडला जिले के दानिटोला धान खरीदी केंद्र में बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। जांच में 77.63 लाख रुपए मूल्य की 3,277 क्विंटल धान की कमी पाए जाने पर समिति के प्रशासक, प्रबंधक सहित 7 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत के बाद जिला आपूर्ति विभाग ने जांच कराई, जिसमें यह भी सामने आया कि पोर्टल बंद होने के बावजूद धान की तुलाई जारी थी। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर घुघरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है। खरगोन में 23 छात्रों को नहीं मिले एडमिट कार्ड। खरगोन के भीकनगांव स्थित गायत्री विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल की लापरवाही से 23 छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। कक्षा 10वीं के 13 और 12वीं के 10 छात्रों को परीक्षा फीस जमा न होने के कारण एडमिट कार्ड नहीं मिले। मंगलवार से बोर्ड परीक्षा शुरू होने के चलते अभिभावकों में आक्रोश फैल गया। नाराज पालकों ने खंडवा बड़ोदरा हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन उन्हें लगातार गुमराह करता रहा और आखिरी समय तक फीस जमा नहीं की। छतरपुर में केन बेतवा लिंक पर विरोध तेज। छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है। पुलिस ने उन्हें धारा 151 के तहत हिरासत में लिया, जिसके विरोध में दौड़न बांध क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक प्रभावित परिवारों को अधिकारों की कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी और अमित भटनागर को रिहा नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। विरोध के चलते 5वें दिन भी बांध निर्माण कार्य पूरी तरह ठप रहा। बालाघाट के शिवसानी मंदिर में श्रीराम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। बालाघाट के प्रसिद्ध शिवसानी मंदिर में श्रीराम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। सोमवार को जयपुर से लाई गई वियतनाम स्टोन से निर्मित प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। मन्नत भंडारा समिति द्वारा आयोजित यह धार्मिक आयोजन 9 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान रामकथा, धार्मिक अनुष्ठान और भंडारों का आयोजन किया जाएगा। पूरे शहर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में 14 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर यातायात डायवर्जन लागू कर दिया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। महोत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए 12 फरवरी सुबह 6 बजे से 21 फरवरी सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन प्रभावी रहेगा। भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन कर सहयोग करें।
रीवा में तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को किया चकनाचूर। रीवा जिले में तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो की आमने सामने की भिड़ंत में बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में बोलेरो सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार ट्रक ने रॉन्ग साइड से आकर टक्कर मारी। बोलेरो प्रयागराज पंजीकृत बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 3 घायलों की पहचान हो चुकी है, जबकि 3 अन्य का इलाज अज्ञात के रूप में जारी है। सभी घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। खरगोन में 10वीं की छात्रा की मौत पर सस्पेंस। खरगोन जिले के आभापुरी गांव में 10वीं की छात्रा रक्षा कटझरे की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। घटना को 14 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। छात्रा गणतंत्र दिवस पर स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 4 दिन बाद 30 जनवरी को उसका शव गांव के एक कुएं से बरामद हुआ। परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान देखकर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस की सुस्त कार्रवाई से समाज में आक्रोश है। सोमवार रात आदिवासी विकास परिषद के छात्र संगठन ने टंटिया मामा तिराहे पर कैंडल मार्च निकालकर न्याय और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। नगर परिषद ऑपरेटर से मारपीट। झाबुआ जिले की रानापुर नगर परिषद में ऑपरेटर के साथ मारपीट और जाति सूचक गाली गलौज का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित गोविंद रमेश गहलोत ने वार्ड क्रमांक 4 निवासी राजेश अग्रवाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना सोमवार शाम करीब 6:15 पर की है, जब आरोपी समग्र आईडी का तुरंत प्रिंट निकालने की मांग को लेकर कार्यालय पहुंचा। नियमों के अनुसार 24 घंटे बाद प्रिंट निकलने की जानकारी देने पर आरोपी भड़क गया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छोटा महादेव भोपाली में गुफा दर्शन फिर बंद। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी विकास खंड स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छोटा महादेव भोपाली में इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को गुफा दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए गुफा तक पहुंच पर प्रतिबंध जारी रखा है। शाहपुर एसडीएम प्रपंच आर ने बताया कि 4 विभागों की संयुक्त टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। जांच में पहाड़ियों में बढ़ती दरारें सामने आई हैं, जो भारी बारिश के बाद और चौड़ी हो गई हैं। वर्ष 2014 से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। श्रद्धालुओं के लिए एलईडी स्क्रीन के माध्यम से दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से धमाका। उज्जैन के योगेश्वरी टेकरी क्षेत्र में रविवार शाम एक मकान में रखे फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से जोरदार धमाका हो गया। घटना करीब 4:30 पर की है, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। आग की चपेट में आकर 2 मकानों में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया, जबकि आसपास के 3 अन्य मकानों को भी नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह रही कि घटना के समय सभी मकान खाली थे। ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र होने के कारण दमकल वाहन ऊपर नहीं पहुंच सके। दमकल कर्मियों ने नीचे से पाइप बिछाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांधवगढ़ में रेस्क्यू बाघिन वापस जंगल में छोड़ी गई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला जोन से रेस्क्यू की गई 4 वर्षीय बाघिन को सोमवार को दमना क्षेत्र के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। पहले बाघिन को राजस्थान भेजने की योजना थी, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों ने इसे जोखिम भरा बताया। बाघिन को बहेरा इंक्लोजर में रखकर लगातार निगरानी की गई, जहां यह सामने आया कि वह पर्यटकों और वाहनों से डरती नहीं है। इसी व्यवहार को देखते हुए स्थानांतरण का निर्णय बदला गया। वन विभाग के अनुसार बाघिन पूरी तरह स्वस्थ है और जंगल में सुरक्षित वातावरण में छोड़ दी गई है। 40 रुपए की नकली पिस्टल से 80 लाख की लूट। नरसिंहपुर में 3 फरवरी को होटल में हुई 80 लाख रुपए की बड़ी लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने महज 40 रुपए की नकली पिस्टल दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं। मुख्य आरोपी होटल मैनेजर चंद्रेश रजक है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। आरोपी जल्दी अमीर बनने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का सपना देख रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे लूटकांड का पर्दाफाश किया है।